आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। कल आपको दो चीजें एक्सप्लेन करी थी, प्रिज्म और पिरामिड। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, आगे भी जाएंगे। ठीक है, फ्रस्टम वगैरह पे भी जाएंगे। फ्रस्टम है, स्पेयर है, उस पे भी जाएंगे। आज मेरे थोड़े जुकाम हो गया, अगर सही पता चल रहा हो। तो पहले बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो आएंगे तो कोई भी नहीं छोड़ेगा, सब कर लेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 1। एक रेगुलर हेक्सागोनल बेस का प्रिज्म है, यानी कि इस तरीके से एक प्रिज्म बनेगा कि अगर बेस हेक्सागोन यानी षटकोण वाली शेप में है तो जो टॉप है वो भी सेम यही आएगा, ऐसे करके, ऐसे करके, मतलब थोड़ा सा। ठीक है, जिसकी हाइट दे रखी है आपको 8 और रेगुलर हेक्सागन है बेस पे और इधर, और ये साइड दे रखी है 4। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म बोला है। ठीक है, अगर वॉल्यूम निकालने को बोलता तो आप सीधा बोल देते एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, यानी एरिया ऑफ बेस होता है 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर इंटू हाइट। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, वॉल्यूम नहीं पूछा। वॉल्यूम आप सीधा निकाल सकते हो। इसने पूछा है टीएस से। टीएस से जो होता है एलएस से प्लस, एलएस से मतलब साइड की दीवारें, ट्वाइस ऑफ, यानी अगर ये पीछे है ऐसे तो ऐसे, तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। तो एलएस से कितना होगा, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। यही लिखा हुआ है मैंने, तो आंसर निकाल दो। बेस पेरीमीटर है 24, 6 चौक मतलब ऐसी 6 है, इंटू हाइट प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस कितना आएगा, क्योंकि हेक्सागन के अंदर अगर वार्म अप में आप देखो तो हेक्सागन के अंदर 6, रेगुलर हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो आप बोलोगे ठीक है, तो आप क्या बार ले सकते हैं यहां से, 48 बार ले लेता हूं। ठीक है, 4 से 4 काट दो, 6 चौक 24, 24 बार ले लो, 24, 24 बार ले लिया। 48 भी बाहर आ जाएगा, 48, 48 बार ले लो, 4 + √3, यही आंसर आ रहा है। क्लियर है बात? कल को मैं ऐसे भी दे सकता हूं, बीच बीच में क्वेश्चन बनाते हुए दूंगा। फाइंड
वॉल्यूम LSA TSA of prism of base scalene triangle of sides and height देखते हैं कल जो फॉर्मूले बताए थे, फॉर्मूले पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाते हो? कुछ भी दे सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन में, कुछ भी डायरेक्ट, पर ये कंफ्यूज नहीं करते बच्चों को ये चीजें। थोड़ी एनर्जी हल्की सी कम लगेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा आ रही है मुझे, दवाई ले चुका हूँ, बट स्टिल तो मैं दवाई एक्चुअल में लेता हूँ जैसे ही मुझे जुकाम होता है। तीनों चीजों के आंसर चाहिए। टाइम अप। देखिए इस तरीके से कुछ बनेगा, ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है, मतलब जो ये शेप है पीछे भी यही शेप होगी, हाइट दे रखी है 10 और ये 13 14 15 दे रखा है। आपको मालूम है कि जो इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ बेस, वो 84 होता है। सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट 840। एनी डाउट? सबने लिख भी दिया शायद, वॉल्यूम तो लिख दिया। LS से कितना होगा? बेस पेरीमीटर यानी 40, ये कितना आ रहा है 29 30 32 42, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट 420 और TS से कितना होगा 420 प्लस ट्वाइस ऑफ 84 यानी कि 420 प्लस 168 8 8। चेक करिए, तीनों चीजें वेरीफाई होनी चाहिए आपसे। कोई भी बच्चा प्रिज्म के क्वेश्चंस में नहीं फंसता, क्योंकि बहुत सीधी सी चीज है, बहुत सीधी सी चीज है। कल को मैं बेस पे ट्रेपीजियम लगा के भी दे सकता हूं। ये वाला करके देखो, एक प्रिज्म है, हैज राइट प्रिज्म हैज ट्रायंगुलर बेस जिसकी साइड है 13 20 और 21 और हाइट दे रखी है। वॉल्यूम बताओ। 30 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए, 40 ले लो, लेकिन डुएबल है। यार मैं मॉन्टे कैल्सी खा लेता हूँ वैभव, मॉन्टे कैल्सी नाम सुना होगा। पहले तो बहुत ज्यादा शिकायत थी मुझे, जुकाम बहुत ज्यादा हो जाता था पहले, मुझे पता, आप लोगों को नहीं पता होगा। हम्म, काफी होता था पहले। कोजी यार, हमें ही जब से पूरे 1 मिनट हो गए तब भी आंसर नहीं आए बच्चों के, ऐसा क्यों? ट्रायंगल का एरिया निकालने में टाइम लग गया होगा, है ना? अच्छा सबसे पहले ये बता दो, ये किस टाइप का ट्रायंगल लग रहा है आपको? आपने बोला स्केलर नहीं लग रहा है, 13 20 11, ठीक है ना? राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं है,
ठीक है, क्या करूं? हीरोन्स फॉर्मूले से, ज्यादा मत सोचो, हीरोन्स फॉर्मूले से एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है? 21 प्लस 20 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2, 44, 54, 27। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 27, 6, 7 और 14। एक तो 7 बार आ गया, ठीक है, 7 इंटू 2 कर दो, और यहाँ पे 9, 3 बार आ गया और 6 बार आ गया, 126 हो गया एरिया। देयरफॉर वॉल्यूम कितना आएगा? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 126 इंटू हाइट कितनी दे रखी है? 9। तो ये आ गया 6 निम 54, 4 हासिल आई 5, 9 दूनी 18 और 3, 1134। ये आंसर आ गया सॉल्ट। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेंगे बी आएगा आंसर। एल से पूछेगा तो आप बोलोगे बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, यानी बेस पेरीमीटर कितना है? 54 इंटू 9, और अगर टी ये 9 है, और अगर टी एस से पूछा तो एल एस से प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। ठीक है, ऑप्शंस बढ़िया थे। हाँ, ये मतलब दो ऑप्शंस। प्रिज्म बहुत ही आसान माना जाता है, जनरल प्रिज्म बता रहा हूं मैं। ये प्रिज्म में बच्चे फंसते हैं जैसे ही आप थोड़ा सा घुमाओगे, जैसे कि ये क्वेश्चन, हाइट ऑफ प्रिज्म दे रखी है 15, और ऐसा प्रिज्म है जिसका बेस स्क्वायर है, यानी ऐसे करके प्रिज्म है, यानी एक तरीके से क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है, एक तरीके के क्यूबॉइड है। हाइट दे रखी है, हाइट एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म दे रखा है, सॉरी, वॉल्यूम बताओ। 1 मिनट लो, ट्राई करो। कितनी तगड़ी आ रही है। डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा अच्छा माना जाए, मतलब डायरेक्ट नहीं है, लॉन्ग मांगता हूँ। मैच वाले दिन ही ये होना था, चीके चीके। निकाला किसी ने? 960 एक बच्चे का देखा मैंने, 2 बच्चों का देखा। देखो, कई बच्चे देखते ही क्विट कर देंगे, जो क्विट कर देंगे वो गड़बड़ है। आपको जो दे रखा है वो देखो, आपको टीएस से दे रखा है, आपको हाइट दे रखी। आपने बोला टीएस से का फॉर्मूला वैसे क्या होता है? एल एस ए प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ बेस, यानी ये है 608। एल एस हो जाएगा बेस पेरीमीटर, यानी अगर ये ए मान लो तो 4a इंटू हाइट प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर, 304, और यहां पर 2ah मतलब 2ah प्लस ए स्क्वायर। 2ah की जगह भी लिख सकते हो, एच की जगह लिख सकते हो 30a। तो या तो आप ए स्क्वायर प्लस 30a माइनस 304 इक्वल टू 0, या तो ये सॉल्व कर लो। कहां रख दिया? हाँ, ठीक है,
या तो ये सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर आप हिट एंड ट्रायल से सॉल्व जा सकते हो। सॉल्व करना ज्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम प्रेशर में होते हो आप, एग्जाम प्रेशर में, तो उस टाइम पे आपको लगता है यार मुश्किल चीजें आपको एकदम से स्ट्राइक नहीं करेगी कि 8 ले लूं, जैसे 8 8 3 24 और 8 2 64, जैसे ए बराबर 8 लोगे हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम पे आपको नहीं समझ में आएगा, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेनी चाहिए, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, जैसे 304 है, 304 को आप लिख सकते हो 152 इंटू 2, ठीक है, और इसको 152 को आप लिख सकते हो, और 4 से काट देता हूँ, 4 ये 12 और 38, 19 इंटू 8, गड़बड़ कर दी क्या, 19 इंटू 8 ही तो आएगा, इंटू 2, तो 38 और 8 ये बन गया। तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो कि भाई देखो 38 में से 8 चले गए, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 8 वैल्यू है क्वाड्रेटिक। वैसे हिट एंड ट्रायल से अगर 8 पुट करके दिख रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। हम अगर आप थोड़े पुराने हो जाते बच्चे तो हम बोल देते भाई सीधा 8 दिख रहा है, बट ऐसा होता नहीं है, पुराने बच्चों से भी नहीं होता, डिपेंड करता है कितना बढ़िया पेपर जा रहा है उस पर। तो जैसे ही A8 आ गया, वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 64 इंटू 15, 64 को 1.5 गुना करके 0 लगा देना, तो 1.5 गुना करोगे 3/2, हाँ सही है भाई, 960 वाला बच्चा ठीक है। किसी को डाउट है? बताओ। ठीक है, डाउट है तो बताओ गाइस, फिर आगे चलेंगे। तो कई बार इस टाइप से क्वेश्चन भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये आसान कैटेगरी में माना जाएगा, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिज्म में दिक्कत करता है बच्चों को, वो है प्रिज्म कटिंग। क्योंकि बाकी सब फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपको 3 फॉर्मूले आते हैं तो आप, जैसे अगर मान लो इनडायरेक्टली भी दिया होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्वाड्रेटिक बन जाएगी बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। पिरामिड बहुत अच्छा है, प्रिज्म में यही है, लेकिन जो प्रिज्म की कटिंग है ये आपको सीखनी है, और मेरा कटिंग कराने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, जिसको पहले से आती है वो थोड़ा ध्यान से देखे। जैसे ही कुछ कट होता है, कटिंग होती है, लीड, इससे क्या होता है, इंक्रीमेंट हो जाता है सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, पहला पॉइंट, ठीक है। वन कट, जैसे ही आप एक कट लगाते हो किसी भी शेप में, ये हर जगह काम आएगा, जनरेट 2 कॉन्ग्रुएंट सरफेसेस, यानी एक कट से 2 सेम सरफेसेस जनरेट हो जाते हैं। बात समझ में आई? एक कट से 2 सेम सरफेसेस जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा, आपसे कुछ भी बोले, हमेशा आपको न्यू टीएस से निकालना है, जिसके अंदर ओल्ड टीएस से जो भी है उसके अंदर ऐड हो जाएगा बस एक्स्ट्रा।
छोटी सी थ्योरी लिख दी, एम ही लिख दी, क्योंकि मुझे उन बच्चों को पढ़ाना है जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी, अब वो जग गए, तो हमें कुछ ऐसा बताना पड़ता है जिससे उनको मजा भी आए और सीख भी जाए कम समय में। ठीक है, ये तो अच्छे अच्छों को नहीं आती कटिंग तो। ठीक है, अब देखो होता क्या है, मान लीजिए मैंने ले लिया एक क्यूब, बहुत ध्यान से देखना, अभी तक आए हुए क्वेश्चन यही है, इससे ऊपर गए नहीं है वो लोग, तो मैं बताऊंगा। ठीक है, मान लीजिए एक क्यूब है, ए ए ए ए ए ए ए, जैसे ही मैंने यहां से एक कट लगाया, मतलब क्यूब को दो बराबर पार्ट्स में काट दिया और कट ऐसे लगाया, ऐसे, तो बताइए टोटल सरफेस एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। ऐसे क्वेश्चन आ चुका है। जैसे आपने एक कट लगाया, कल को दो भी लगाएंगे, अभी पहले एक कट, बहुत जीरो से बताऊंगा, बहुत तसल्ली से बताऊंगा, समझ लेना। तो आपने बोला अच्छा ऐसी बात है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक क्यूब है, क्यूब पे आपने ऐसे कट लगाया, कॉर्नर से डायगनली कट है, और ये ऐसे काट दिया केक की जगह, केक की तरह पूरा, तो नया टोटल सरफेस एरिया पूछ लेगा, या पूछ लेगा कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, या पूछ लेगा कि ये जो नए दो बने हैं इन दोनों, या फिर किसी एक का पूछ लेगा, एक पार्ट का टोटल सरफेस एरिया। सबका आंसर एक ही तरीके से निकल जाएगा। क्या करना है आपको, सॉल्यूशन इधर, आपको मालूम है कि ओल्ड टीएस से क्या होता है, आप बोलोगे 6a²। ठीक है, ओके, हमेशा न्यू टीएस से निकालना है। 6a² में कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा के लिए आपने बोला एक कट से टू न्यू सरफेसेस बनते हैं, तो क्या बन गए, रेक्टेंगल बन जाएंगे। कैसे, एक कट से देखो, एक तो ये है, मान लो मैंने ऐसे काट के ऐसे दिखाया आपको, तो आपको क्या दिखेगा, आपको रेक्टेंगल दिखेंगे। इस मतलब इससे दो रेक्टेंगल बनेंगे, जिसमें से एक जो है इसकी लेंथ कितनी होगी, a√2a, और इसकी लंबाई कितनी होगी, a, यानी कि वन कट से टू न्यू रेक्टेंगल, और जिनकी डायमेंशन कितनी है, √2a और a, तो बस आंसर निकाल दो। यानी कि न्यू टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 6a² प्लस 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये न्यू टीएस से। अगर आपसे पूछ लिया और ये ओल्ड था, यदि परसेंटेज में पूछ लिया या एक पार्ट का पूछ लिया, तो इसका आधा कर दो, नया टीएस से निकालते ही आधा करते ही एक पार्ट का टीएस से। मान लो मैंने पूछ लिया टीएस से ऑफ वन पार्ट, तो वो आएगा न्यू टीएस से का आधा, मतलब दो से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछा है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि देखो भाई, ए को 1 मान लो एक तरीके से, ठीक है, यूनिट है ना, तो मैं ये कह सकता हूं कोई चीज 6 से 6 प्लस 2√2 हो गई, यानी 2√2 से बढ़ गई, तो परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, 2 इंटू 1.41 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100, कितने परसेंट से बढ़ गई, तो आपने बोला 3, और 3 चौक 12, और
47% लगभग, एक कट से। अब बताइए सबको समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स खोलो और बताओ। तीनों क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी कल को मैंने पहला क्वेश्चन दिया, मैंने बोला मान लो क्वेश्चन 1, मैंने बोला कि अ प्रिज्म या फिर क्यूब भी हो सकता है, ऑफ या फिर अ क्यूब, एक ही बात है, क्यूब ऑफ 10 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय 1 कट, एक कट से ही कटेगा 2 इक्वल पार्ट में, बाय अ कट डायगनली टू द सरफेस ऑफ इट, फाइंड पहला पार्ट परसेंटेज इंक्रीमेंट इन टोटल सरफेस एरिया, दूसरा पार्ट टीएसए ऑफ न्यू शेप, तो नई शेप बनेगी एक तरीके से 2 इक्वल पार्ट, या फिर टीएसए ऑफ टू न्यू ऑब्जेक्ट्स, तो नए जो ऑब्जेक्ट्स बन गए उसका टीएसए, और तीसरा 1 पार्ट टीएसए ऑफ न्यू टीएसए ऑफ 1 पार्ट, ऐसे करके मतलब अलग अलग लैंग्वेज में पूछ सकता है। तो आप तुरंत बोल जाओगे, पहले का तो आंसर आपको पता ही है 47% लगभग, दूसरे का आंसर कितना आएगा कि 6a स्क्वायर था और 2 नए बन गए थे रूट ए इंटू ए, तो आप बोलोगे 6 इंटू 10 का स्क्वायर 600, 2 रूट 2 200, यानी कि 200 रूट 2, ये दूसरे का आंसर है। और तीसरे का आंसर इसका आधा 300 प्लस 100 रूट, कर सकते हो। डाउट पढ़ लिया मैंने, क्या कह रहे हो? एक बच्चा बोल रहा है डायगनली काटने से ट्रायंगल जैसा आ रहा है। जब मैं डायगनली ऐसे काट रहा हूं, दिखाना नहीं है। अब मान लो आपके पास एक क्यूब है, डायगनल ऐसे काटा और आपको यूं दिखाया, 2 नए सरफेस क्या है, जो 2 नए सरफेस बनेंगे वो ट्रायंगल बनेंगे। कहां से बन जाएंगे ट्रायंगल? आप ऐसे देखिए, यहां से कट लगा दिया, अब आपको उधर से कैसे दिखेगा? आपको ऐसा दिखेगा, नया सरफेस कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये नया सरफेस दिखेगा आपको इधर से, और मान लो ये ऐसे उधर वाला और इधर वाला भी सेम कॉन्ग्रेंट। ऊपर का ट्रायंगल है ना, ये नया सरफेस बना, ये नया सरफेस बना, यानी कि जो नया सरफेस बनेगा वो रेक्टेंगल बनेगा। एक डाउट तो क्लियर हो गया। और दूसरा क्या था? कटिंग के बाद रेक्टेंगल होगा या ट्रायंगल? रेक्टेंगल तो एक ही डाउट है, मतलब वही एक बच्चे ने स्टूपिडिटी करी, दूसरे बच्चे उसी को फॉलो करते हैं, ऐसा होता है, मैंने देखा है। कमेंट्स में भी बच्चे ऐसे करते हैं, यूट्यूब पे किसी ने एक ने कोई बेतुकी बात लिख दी, बाकी लोग बोलेंगे हाँ सही कर रहा है, सही कर रहा है, सही, तो फॉलो करने लग जाते हैं लोग। ये तो भेड़ चाल है, हमारे देश में बहुत है, हर जगह होगी, मेरे को तो अपने देश के बारे में पता है। और देखो, और अब समझ में आ गया? थोड़ा इमेजिन कर पाए आप या नहीं? बताइए। जब मैं काट रहा हूं इसको, यहां से काट रहा हूं, तो काटने के बाद आपको मान लो ये पार्ट अलग है, इसको पार्ट को ऐसे उठा लिया मैंने,
इस पार्ट को ऐसे उठा के ऐसे दिखा रहा हूं आपको, नया सरफेस क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। और जिसमें ये वाली लेंथ है √2a और ये a है, ये वाली ये इतनी लंबाई तक कट पूरा जा रहा है नीचे तक, ये a है और ये √2a है। आगे चले, चौहान आदित्य, परसेंटेज। पहली बार अभी नया एडमिशन लिया है क्या, परसेंटेज निकालनी नहीं आती आपको? कोई चीज, ये डाउट कैसे आ सकता है, कोई चीज 6 से, मतलब ये यूनिट है a स्क्वायर है ही, तो a स्क्वायर को मैं गायब कर लेता हूं। मतलब एक तरीके से कह सकता हूं कोई चीज 6 से 6 प्लस 2√2 हो रही है, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 2√2 का, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? न्यू एडमिशन, पहला परसेंटेज नहीं देखा आपने, है ना? दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100। आपके आ रहे थे 60 नंबर, पाटन के बाद आ गए आपके 85 नंबर, कितने बढ़ गए 25। परसेंटेज में कैसे निकालोगे, 25/60 इंटू 100। और कोई वैल्यू तो निकालिए, √2 की वैल्यू नहीं पता, √2 की वैल्यू है 1.41, और कुछ? ठीक है, और किसी को डाउट नहीं, आगे चलते हैं। शक्ति दे मां शक्ति। अब देखो इधर, अब की बार हम क्या कर रहे हैं, अब की बार मैं 2 कट लगा रहा हूं, सेम क्वेश्चंस हैं और अब की बार मैंने 2 कट लगाए, एक कट ये रहा, एक कट ये रहा। पहला क्वेश्चन परसेंटेज बताओ, इंक्रीमेंट कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन टीएस से, न्यू टीएस से बताओ, सबका मिला के, ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, सबको जोड़ के। किसी एक का पूछेगा तो 1/4 कर दूंगा मैं, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहे हैं। अब कैसे करोगे? अब कई लोग सोचते हैं कि ये क्वेश्चन टफ हो गया, बिल्कुल भी टफ नहीं है, कराने वाले के की नियत के ऊपर या उसकी समझ के ऊपर होता है, टफ है या मुश्किल है, आसान है। अभी हमने पढ़ा कि जब एक कट लगता है तो 2 रेक्टेंगल बन जाते हैं। कैसे कैसे, एक √2a वाला और एक a वाला, एक कट से। तो मैंने 2 कट लगा दिए, तो जब मैं 2 कट लगा दूंगा तो ये इधर 2, यानी कि 2 कट से 4 रेक्टेंगल बन जाएंगे। कौन से वाले? वही √2a और a के, यानी कि सबका आंसर तुरंत निकलेगा। पहले तो आपको पता है कि ओल्ड टीएस से कितना है 6a², तो न्यू टीएस से कितना आ जाएगा, ओल्ड के अंदर एक्स्ट्रा 4√2a इंटू a, यानी ये आ गया पहला पार्ट। परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना है, कितना बढ़ गया 4√2, 6 से इंटू 100, 94% आ गया, लगभग 47 का डबल है। और अगर मान लो मैंने पूछ लिया किसी एक पार्ट का, किसी एक पार्ट का टीएसए बता दो, तो इसको 1/4 कर देना, न्यू टीएसए को 1/4 कर दो किसी एक पार्ट का। सॉरी, गया। ठीक है, हे प्रभु खतरनाक। यानी कि ऐसे मान लीजिए ये सब क्वेश्चन ही है जो मैं करा रहा हूं, लेकिन मैं एक्सप्लेन करके करा रहा हूं, ठीक है। यानी मैंने बोला कि यदि मैं एक, अभी मैं डायगनली काट रहा हूं, लेकिन अब की बारी मैंने 4 बराबर पार्ट्स में काट दिया। एक कट लगाया, ये पहले एक कट था, फिर एक और कट लगा दिया, तो आपने बोला यार ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। क्यों? क्योंकि एक कट से लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 2 रेक्टेंगल बन रहे थे, √2a इंटू a के, इस वाले से भी बन जाएंगे 2। खत्म।
यानी कि आपको जो एल्गोरिथम बताइए कि हमेशा न्यू टीएस से जब भी निकालना है ना, तो ओल्ड टीएस से में एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। एक्स्ट्रा मतलब कट से जो चीज जनरेट होती है, ओल्ड टीएस से एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा है आपका 4 रेक्टेंगल है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। बताइए आप, मजा आया? आप कमेंट सेक्शन में बताइए समझ में आया या नहीं। बताइए। और क्या बन सकता है? मान लो आपकी बारी, क्यूब के अंदर यहां से एक कट लग गया, पूरा ऐसे कट यहां से लग गया, डायगनली नहीं कटा, फेस पे लग गया, मिडल से। मतलब ये मिडल से, ये आपको यहां से लग रहा होगा, मतलब मैंने इसको ऐसे ऐसे काट दिया, ऐसे। ठीक है, तो आप बोलोगे इस वाले कट से हमेशा मिनिमम मिनिमम क्या, एक कट से 2 सरफेस बनते हैं, बस खत्म। तो जैसे ही एक कट लगाया, 2 क्यूब बन गए अब की बार, और स्क्वायर बन गए। क्यों? इसकी लेंथ भी ए है और यहां से भी लगेगा, मतलब पूरा ऐसे काट रहे हो ना, ऐसे कचाक, तो ए और ए ऐसे 2 बन गए। यानी अगर इस तरीके का कट लगेगा तो आप बोलोगे न्यू टीएस से विल बी ओल्ड टीएस से प्लस एक्स्ट्रा, यानी कि ओल्ड टीएस से में 2 ए स्क्वायर जुड़ गए, यानी कि 8 ए स्क्वायर। यानी कि कोई चीज 6 से 8 हो गई, कोई चीज 3 से 4 हो गई, 3 से 4 हो गई, तो 33.33% बढ़ता है इस तरीके से, अगर ऐसे कट लगाया मैंने। नहीं, पेरीमीटर वगैरह कुछ नहीं लेना, एक्स्ट्रा जैसे ये बन गए, एरिया है भाई, एरिया, लेंथ, ये ए स्क्वायर है। पेरीमीटर कहां से? अपने आप ही कुछ सोच रहे हो क्या? ये क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यार इतना भी नहीं, फिर तो मैं ही गधा हूं। मतलब अगर मैं ये भी सोच के चल रहा हूं कि आपको ये भी नहीं पता, मतलब ये भी नहीं पता क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है? बता दो भाई, मैं तो ये भी बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है बात? बताइए। कटिंग सिखा रहा हूं, पता नहीं आएगी नहीं आएगी। अब मान लीजिए आपके पास क्यूबॉइड है, पहले आसान क्वेश्चन करेंगे कि प्रिज्म में जिसका बेस स्क्वायर है, whose is नहीं, साइड इज, हाइट दे रखी है 80। मतलब एक तरह से ये एक ऐसे करके, ठीक है, ये 80 दे रखी है और ये आपको 8 दे रखी है, 8 8 8। ठीक है, इससे 9 कट लगाए, 9 कट लगा के 10 आइडेंटिकल पार्ट्स में तोड़ दिया, तो 100% कट कैसे लगे होंगे? एक तो ऐसे लगे होंगे 9 कट, यानी पहला कट, एक एक दो तीन ऐसे करके कट लगे, जो भी है, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं।
ऐसे कट करके आपके 9 कट लग गए। 9 कट लगने से क्या होगा, जब एक कट से 2 शेप बन जाती है, एक कट लगाया 2, अगर मैं इसी के अंदर 2 कट लगा देता तो 3 बन जाती, 2 से 3, 1 से 2, तो 9 से 10 बन जाएगी, एक एक्स्ट्रा है, रीजनिंग। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आपको मालूम है कि 10 का पूछा है ना, तो न्यू टीएस से विल बी ओल्ड टीएस से प्लस एक्स्ट्रा। अब आप बस इतना सोचो, हरिओम, एक कट से 2, मतलब ऐसे लिख देता हूं मैं, एक कट से 2 स्क्वायर बन रहे हैं, स्क्वायर 8 × 8 के, तो 9 कट से 18 स्क्वायर बन जाएंगे, ऑफ साइड 8, यानी कि आप बोलोगे ये जो न्यू टीएस से निकलेगा आपके लिए हलवा हो गया ना क्वेश्चन, वो निकलेगा ओल्ड टीएस से। ओल्ड टीएस से कितना है, एरिया ऑफ ओल्ड टीएस से कैसे निकालोगे, क्यूबॉइड का निकलता है ना, 2 × LB इंटू BH इंटू HL, ये है यार। अब देखो मैं ये मान के चल रहा हूं नहीं पता, वरना कोई ना कोई बच्चा टाइम वेस्ट करेगा क्लास का। टीएस से ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, कल बताया था मैंने, बट कोई ना कोई पूछेगा फिर खून खराब हो जाता है। LB, BH और HL ये होता है। ठीक है, तो L दे रखा है आपको 8, B दे रखा है आपको 8, H दे रखा है 80, तो मैंने यही लिख दिया। एक्स्ट्रा लिखना है, एक्स्ट्रा का मतलब है 18 स्क्वायर, साइड ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर भी लिख देता हूं, वो होता है साइड का स्क्वायर, तो 18 साइड का स्क्वायर, सॉरी, ये आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर क्या आ रहा है। अरे भाई ये तो आंख ही नहीं खुल रही मेरी, भयंकर क्या हो गया। 64, 640, 640, 1280 और 64, 1344 का डबल, यानी कि 886266, और यहाँ पे 64 × 18, 18 72 7, 18 90 108, 108 115, 1152, 1152 चेक करना जरा, यही आ रहा ना, 0483840, चेक करिए अब आप। पर ये आसान कैटेगरी मानी जाएगी, आसान है ये। इसमें 2 कट नहीं हो सकता क्या, इसके अंदर 2 कट, क्वेश्चन नहीं बदल सकते हम। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, किसी में भी बताओ, अगर थ्योरी में कह रहे हो, इसके अंदर क्या कहना चाह रहे हो, नहीं समझा। क्या आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। पूरी बात नहीं लिख पाते आपकी बात, फिर तभी तो आप लोगों की फिर बातचीत नहीं हो पाती, आपकी महिला मित्र नहीं बन पाती, आपको बात ही करनी नहीं आती टेक्स्ट में। ठीक है, फ्रेंड जोन हो जाते हो आप, कम्युनिकेशन स्किल ही आपके बहुत वीक है, अपनी बात रख ही नहीं पाते। ठीक है, एक क्वेश्चन और दूंगा,
a cube is cut into 8 equal parts by 3 cuts. ठीक है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन इट्स टोटल सरफेस एरिया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 1 मिनट तक सोचो, दिमाग में आया मेरे। हे भगवान, हाँ डायगनली कट हो सकता है, कहीं पे भी डायगनली दे रखा होगा तो हो जाएगा डायगनली कट। मेरे को लगता है कई बार कुछ बच्चे एक्साइटेड ज्यादा हो जाते हैं कि वाह यार समझ में आ गया, और उस एक्साइटमेंट के चक्कर में कुछ भी पूछने लग जाते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। अभी हम प्रिज्म की कटिंग कर रहे हैं, जब मैं पिरामिड की कटिंग करूंगा तो पिरामिड की कटिंग को फ्रस्टम बोलते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छा फ्लो लगेगा, आपको लगेगा ले यार अभी तक पता ही नहीं था। प्रिज्म की कटिंग कर रहे हैं, पिरामिड की कटिंग को फ्रस्टम बोल देते हैं। 30 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा, 30 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो। पहले आधे लोग तो यही नहीं सोच पाएंगे क्वेश्चन में कि मैं 3 कट से, आधे लोग यहीं आउट हो जाते हैं कि 3 कट से 8 इक्वल पार्ट्स में कैसे काटूं। लगता है ना, 3 कट से 8 इक्वल पार्ट में कैसे काटूं। 100% इंक्रीमेंट आ रहा है केशव, वेरी गुड, शायद ठीक है। आधे लोग यहीं आउट हो जाते हैं, 2 मिनट हो गए लगभग। चलो देखते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसे आपने बोला ये है मेरा क्यूब, थोड़ा 3D बनाने की कोशिश करता हूं मैं ट्रांसलेशन में, वो भी इसलिए बना लेता हूँ 3D में थोड़ा बहुत क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रखी है, मेरे कॉलेज में ग्रेजुएशन में थी, फाइनल ईयर 3rd ईयर में। अब जैसे मान लो मैंने यहां से एक कट लगाया, यहां से एक कट लगाया, और यहां मतलब ये आपका 2 कट और यहां से एक कट लगा दिया, तो आप बोलोगे यार ये 1 2 3 पार्ट और 6 पार्ट में टूट रहा है ऐसे, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। कैसे, ये ऐसे काट दिया, मतलब कि ये 1 2 3 लेयर, और 3 लेयर का आधा करते ही 6, तो ये नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे देखो 4 पार्ट में टूट गया, 2 कट ऐसे लगा दो और 1 कट लगा दो ऐसे। सोच के देखो, मैंने पहले क्वेश्चन करा रखा है, 2 पार्ट 1 ऐसे, खत्म। यही तो सोचना था पूरे क्वेश्चन में, यानी कि आपने बोल दिया हाँ हमारे पास 8 इक्वल पार्ट हो गए, यहां तक 4 इक्वल पार्ट थे, और 4 इक्वल पार्ट को बस बीच में से 2 टुकड़े कर दिया आपने, पूरा ऐसे काट दिया ऐसे। देखो एक ऐसे मारी तलवार, एक ऐसे मारी, और एक बीच में से मार दी, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि एक डायलॉग भी है कि 4 टुकड़े, मतलब 4 टुकड़े कर दूंगा, कैसे, एक ऊपर से मारूंगा और एक बीच में से मार दूंगा, तो 4 हो गए। मान लो आपने बोल दिया ऐसे करना है, तो मैंने ऐसे काटा एक और ऐसे, 4 हो गए, 4 टुकड़े हो गए, और बीच में से मार दिया, तो 4 ऊपर 4 नीचे 8, तो ये कट है। तो 2 कट लगे डायगोनल वाले, और इससे क्या होगा, 4 रेक्टेंगल बन जाएंगे,
√2a और a के, और एक कट लगा डायगोनल की जगह फेस पर, और इसको मैं क्या बोलूंगा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कट, हॉरिजॉन्टल। बीच में से, तो इससे क्या होगा, दो बन जाएंगे स्क्वायर, ए और ए वाले। तो आपको पता चल गया न्यू जो टीएस पे होगा ओल्ड के अंदर 4√2a² और 2a², यानी कि आप एक कह सकते हो कि ये जुड़ गया, ये एक्स्ट्रा, दिस इज एक्स्ट्रा। तो मेरा परसेंटेज निकालना था, परसेंटेज में कितना आएगा, आपने बोला देखो भाई साहब 2 + 4 × 1.41 डिवाइडेड बाय 6 × 100, कितना बढ़ गया था ना, मैंने कितना ले लिया, 2 + 4√2, ठीक है। तो आप इसको ये भी कह सकते हो, काटो इसको, तो ये 1 2 3, तो 2.82 3.82 3.82 ज्यादा आएगा यार 100 से, गलत है आंसर। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7, लगभग 127% आंसर है। ऐसे ही बनाया मैंने जान के, 100% नहीं आएगा, गलत। ठीक है, इस चैप्टर में जो कलाकारी है, मैं इस चैप्टर में जो कलाकारी दिखा सकता हूँ या अपने स्किल्स दिखा सकता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, वो कटिंग वगैरह इस टाइप के क्वेश्चंस में ही दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो आपका थोड़ा बेस बन गया होगा कि क्या होता है। क्लियर है बात या नहीं, बताओ। अब कल को प्रिज्म ना, जरूरी नहीं है प्रिज्म क्यूब और क्यूबॉइड ही होते हैं, प्रिज्म ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई इस तरीके से काट दिया। ये 2017 में क्वेश्चन आया था, किसी ने सोचा भी नहीं था, 2017 का क्वेश्चन है, मतलब 2017 क्वेश्चन है एसएससी। भाई कटिंग तो ऐसे भी आ सकती है, अब आने को आ सकती है, इसलिए हम पूरा ही सिखा देते हैं कि कुछ भी हो सकता है। कि ये जो प्रिज्म है रेगुलर हेक्सागन है, जिसका बेस मतलब ऐसे है, आपको बस टॉप व्यू दे रखा है, टॉप व्यू ऐसे है ये, ठीक है, जो अभी बनाया था ऐसे करके, लेकिन आपको टॉप व्यू दे रखा है ताकि आप कट समझे कि यहां से कट लगाया और यहां से कट लगाया। आपको पता है ये इसलिए दे रखा है, तो इसने बोल दिया कि रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड 12 है, हाइट 24 है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, तो बताओ चारों का मिला के टीएस से क्या होगा, खत्म। 1 मिनट लीजिए या छोड़ो, आप मुझे डाउट है कि कर पाओगे, मैं ही कराता हूं, समझो, थोड़ा कैलकुलेटिव है, 2 मिनट में तो कर लोगे। ठीक है, समझो पॉइंट, समझो, ऐसे देखो, मैं ये यहीं पे समझाता हूं। जैसे मान लो ये इधर ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, आपने ऊपर से देखा तो ऊपर से सिर्फ ये दिखेगा हेक्सागन, मतलब टॉप व्यू होता है, एक लेटरल व्यू होता है, लेटरल व्यू होता है साइड में से देख रहा हूं मैं, एक होता है टॉप व्यू 3D। ठीक है, ठीक है, जैसे यार ऐसे देख लो, आप छत पे से किसी को देख रहे हो तो आपको एक किसी का सरमुंडी सी दिखेगी, ठीक है, सामने से कोई अलग दिखेगा, वही है। तो ये है टॉप व्यू, ऊपर से ऐसा दिख रहा है, नीचे इसकी डेप्थ है, मतलब ये पूरी हाइट है। ये कितनी हाइट है, 24। आप सिर्फ इतना बता दो मुझे, इस वाले कट से दो सरफेस बने, उनकी डायमेंशन क्या होगी, और इस वाले से भी दो सरफेस बने, डायमेंशन क्या होगी, ये बता दो, सोचो। आप बोलोगे ये एक तो यही है, अब यार ये कितना था, 12 12 12 12। अब याद करो, किस किसको याद है जब हेक्सागन पढ़ाया था, रेगुलर हेक्सागन में क्या पढ़ाया था कि एक तो ये होता है
कि अगर ये ए है तो ये a√3 बताया था, इस टाइप का डायगोनल होता है, यानी ये भी a√3। और एक और क्या बताया था, जो आया था a√3 वो भी बताया था ना, क्योंकि ये 120 होता है, बराबर बराबर, ठीक है। और एक और बताया था, अगर ये वाला बोलेंगे तो ट्रेपेजियम बना के a 2a। आपने बोला हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर इस टाइप का ये भी 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2 है, मतलब दो तरीके के डायगोनल थे, याद आया। एक a√3 वाले थे और और बाकी 2a वाले थे। आपने बोला ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं तो ये लेंथ मुझे पता है, दिस इज 24, और ये लेंथ भी मुझे पता है, दिस इज 12√3। तो अगर इस वाले कट से देखें तो 12√3 और डेप्थ कितनी है, 12√3 और डेप्थ है 24। रेक्टेंगल बनेगा 12√3 और 24 के, दो रेक्टेंगल बनेंगे, दो नए सरफेस बन गए। और इस वाले कट से 24 और 24 के, रेक्टेंगल ही है एक तरह से, रेक्टेंगल स्क्वायर, मतलब रेक्टेंगल का स्पेशल के स्क्वायर होता है, तो दो 24 × 24 के बन गए। अब कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो कि इससे दो नए सरफेस, इस वाले कट से दो नए सरफेस ये, और इस वाले कट से दो नए सरफेस ये, हाँ या ना? करण बिल्कुल गलत, गलत सोच रहे हो आप फिर से। साइड a/2 कैसे हो जाएगी, मैं नीचे से, आप समझे नहीं, कट लगाना है, कट। अगर मान लो, आप ऐसे देखिए ना, अगर आपके पास मान लीजिए एक क्यूब है, क्यूब को बीच में से दो पार्ट से काट दिया, अब जो नया सरफेस बनेगा वो भी बिल्कुल ऊपर वाले टॉप सरफेस की तरह दिखेंगे ना आपको, अलग तो नहीं लगेगा, तो वो भी a × a का रहेगा। क्या ये समझ में आया? चलो, तो यानी कि आपने बोल दिया कि चारों का जो निकलेगा वो निकलेगा ओल्ड टीएस से प्लस एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा में दो रेक्टेंगल इसके हैं 24 × 12√3 के, और दो इसके, 2 × 24 × 24। ओल्ड टीएस से कैसे निकलेगा, ओल्ड टीएस से निकलेगा, अगर आपको पता है बेस पेरीमीटर, यानी 12 × 6, ठीक है। मतलब ओल्ड टीएस से प्रिज्म का कैसे निकलता है, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस, √3/4a²। अब इसके अंदर ये जुड़ गया, एक ये कि 24 × 24 √3, ये वाला पार्ट, और ये वाला 24 × 24 × 2, ये आंसर आएगा। और देखो कितना बढ़िया, मतलब कितना हैवी क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। 3 √3 वाले एक तरफ ले लेता हूं, तो आपने बोला ठीक है ले सकते हो। 6 12 6 96, तो 576 प्लस 96 √3, ये आ गया एक, तो √3 वाले दो है, और यहां से ले लो 24 × 24 576, एक ले लो, अंदर 2 बच गया, और इस वाले में भी से भी 24 लगा लेता हूं, 4 × 3 3, तो ये आपका 5 आ गया। यानी आंसर है 576 × 5 प्लस 576 प्लस 96 √3, ये ऐसे। खैर इसकी हमें जरूरत नहीं है, बट आया हुआ क्वेश्चन बहुत ही, जिसने भी पूछा था दुश्मनी निकालने के चक्कर में पूछ लिया आपसे, बस और कुछ नहीं है, पर्पस यही होगा। ठीक है, अच्छा एक प्लस एक गलती क्या कर दी, एरिया बेस 6 लगाना भूल गया ना, ये तो फिर ये भी बदल जाएगा, √3 वाला 96, 576 ये वाला था, 6 × 18 दूनी 36,
96 इंटू 6 लिख, पूरा ही निकाल दें ताकि मैच हो जाए। कैलकुलेट कर लेता हूँ। 24 तो ये आपका आ गया 5 6 30, हासिल आई 3 5 7 35 8, हासिल आई 3 5 7 35 2880 प्लस इसको देखो 36। अगर मैं इसको ले लूं, इसको मतलब दो चीजें हैं, एक है √3 वाली ये 24 24 √3, तो मैंने 576, एक तो ये था √3 वाला ये था, और एक ये था जिसके अंदर 6 मल्टीप्लाई करना भूल गया था। 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस 2, 4 से काट दिया 3, तो यहां पे कितना आएगा 12, ये 36, 36 दूनी 72 इंटू 6। मैं इसको लिख लेता हूं, एक तो 576 1, 72 इंटू 6 1, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करो, पूरा ही निकाल देते हैं, पता भी चल जाएगा, कुछ सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी। 72 इंटू 6, 6 दूनी 12 और 7 42 और 43, ठीक है। 8 0, यही था 1008। ये आप प्रीवियस ईयर चेक भी कर सकते हो, 2017 का ये आंसर। बहुत ही अजीब क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो दोबारा से, नहीं दोबारा तो नहीं आएगा, आ गया तो हल्ला मचेगा इसमें। आधे लोगों को यार देखो ऐसा होता है, आधे लोगों को तो ये कंसेप्ट ही नहीं समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। मेन पॉइंट है ये समझना। अगर मैं एक बार और बताऊं, कटिंग हमने क्या करना है, ओल्ड टीएस से, ओल्ड टीएस से इतना बड़ा है। ओल्ड टीएसए में क्या होता है, ओल्ड टीएसए में आपने बोल दिया प्रिज्म का एक होता है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, और होता है ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ बेस। बेस पेरीमीटर कितना है 12 इंटू 6, इंटू हाइट है 24, फिर 2 इंटू एरिया ऑफ बेस के 6 इंटू √3, क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 12 इंटू 12, ये जाके ओल्ड टीएसए। अब इसके अंदर हमने बोला इससे 2 ये बन गए, और इस वाले कट से भी 2 बन गए, एक कट से 2 बनते हैं। कई लोग कंफ्यूज पता क्यों हो जाते हैं, वो ऐसे कितने को अलग समझते हैं, इतने को अलग समझते हैं, एक का निकालने की कोशिश करते हैं, फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और बोलते हैं हाँ यार हमारा तो आसान है। वो एक पर्टिकुलर चीज में आसान हो भी गया, लेकिन अगर परसेंटेज पूछ दिया फिर बैंड बच गई। एक पार्ट का नहीं पूछा तो, अगर आपसे इस वाले क्वेश्चन में एक पार्ट का भी पूछा होता ना, तो डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा, बस खत्म, ठीक है। तो आपने बोला ऐसा है, जो एक्स्ट्रा बन रहा है, 2 रेक्टेंगल बन रहे हैं 24 24 के, और 2 रेक्टेंगल बन रहे हैं 24 और 12 √3 के, बस। तो ये प्रीवियस ईयर है, क्यों पूछा था क्या पूछा था इस बात का मैं आंसर नहीं दे सकता, बट दुश्मनी निकालने के लिए ही पूछा होगा। क्लियर है बात। क्वेश्चन बदल के पूछे आपसे, और थोड़ा डिस्कस करते हैं, प्रिज्म कटिंग प्रॉपर ही कर लेते हैं। मान लीजिए आपकी बारी, जो कट लगा वो यहां से लगा, एक कट लगा दिया ये, और एक कट लगा दिया ये। अब की बारी भी 4 इक्वल पार्ट है, अब क्या आंसर आएगा। मान लो ए साइड है, ठीक है, और हाइट मान लो ए ही है, हाइट भी ए, मतलब हाइट भी ए है और साइड भी ए है, ठीक है। तो न्यू टीएस से क्या आएगा, आप बोलोगे देखो ऐसा है, एक्स्ट्रा समझा दो बस। ओल्ड टीएसए में क्या जुड़ेगा, बस ये समझना है हमें, असली खेल वही है।
तो आपने बोला जब ये वाला कट लगा रहे हो, ये ऐसे ही था क्या पिछले वाला भी? अरे यार सेम क्वेश्चन दे दिया मैंने, कहीं और कट लगाओ ना। हम्म, ये वाला कट बदल देते हैं, ठीक है। एक कट ये रहा, एक कट ये लगा लो, इक्वल पार्ट्स नहीं है। न्यू टीएसए ऑफ कंबाइंड, बट सेम आंसर लगभग सेम ही आएगा, ऐसे समझ लो। क्वेश्चन नया बना देते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। मान लीजिए ये हेक्सागन टॉप है प्रिज्म का, ठीक है। हाइट वही ए मान लेते हैं, कुछ भी आ सकती है, आप ए मान लो, और ये भी ए है, ठीक है। आपने क्या किया, ऐसे कट लगा दिया आ, एक कट ये लगा दो बस, ठीक है। अब जो दो नए बने, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं न्यू टीएसए ऑफ न्यू टू ऑब्जेक्ट्स, क्या आएगा? जो दो नए प्रिज्म बनेंगे तब क्या आएगा, ये वाला ट्राई करो। तो आप इस वाले केस में बोलोगे इस वाले कट से दो रेक्टेंगल बन गए, एक बन गया a√3 का, और एक हाइट है, हाइट, और हाइट भी ए है। यानी आप बोल सकते हो जो एक्स्ट्रा होगा इसमें, ऐसे दो बनेंगे, यानी कि जो एक्स्ट्रा है वो है 2 × क्लियर हो गई बात या नहीं? हाँ 2017 में आया ही टफ था पेपर, काफी टफ पेपर आया था। बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है बात? कटिंग में दिक्कत आएगी और क्वेश्चन करवाऊं या इनफ है? प्रिज्म कटिंग, दे दो, दो। एक बार a√3 कैसे आया ये बता दो। वैभव आपसे ये उम्मीद नहीं थी यार, हेक्सागन में डायगोनल कैसे आया ये भूल गए आप? रेगुलर हेक्सागन में अगर ये 120 है और ये स्पेशल ट्रायंगल है ना, a√3 होगा, तो दिक्कत क्या है? और कोई डाउट? और कोई डाउट? चलो एक क्वेश्चन पिछली बार जैसा दे देते हैं, है ना। आ, 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 आ। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन प्रिज्म है, ठीक है। एक मिनट तो छोड़ दो, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन प्रिज्म है, साइड है 10, ठीक है। कम कैलकुलेशन दे देते हैं, है ना। 10, हाइट है 20, हाइट 20 है, ओके। और आपने एक कट ये लगा दिया और एक कट ये लगा दिया, एक दो, हाँ, दो कट लगा दिए और एक कट ये लगा दिया, तीन कट लगा दो ऐसे, मतलब 3 कट, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 कट लगा दिया आपने और 6 इक्वल प्रिज्म आ गए। फाइंड
टीएसए ऑफ वन प्रिज्म। न्यू वाला जो नया प्रिज्म बना वो बताओ, और आपको 1.5 मिनट दिया जाएगा, 1.5 मिनट। ठीक है, टाइम स्टार्ट नाउ। ऑटो पे बस हाँ, हाँ, हाँ। टाइम आप निकाला किसी ने? अच्छा शाबाश। कम कैलकुलेशन है ये, तो आ जाना चाहिए था। देखो आपको बस ये डिकोड करना था कि इस टाइप का एक कट से दो, और सेम टाइप के कट लगे हुए हैं, सेम टाइप के कट लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे एक कट से दो 20 × 20। कैसे? क्योंकि ये कितना है, 2a यार। देखो ये जो एक डायगोनल होता है ये वाला, ठीक है, ऐसे देखो। तो मतलब ज्योमेट्री मेंसुरेशन कर रहे हो, ज्योमेट्री भूलते जा रहे हो, अगर जिसको ये याद नहीं है। ये ए था, ये ए था, ये A√3 था, ये ए था। तो आप मुझे बताओ, अगर ये निकालना है तो क्या मैं इसमें पाइथागोरस लगा सकता हूं? A² यानी कि 2a हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ, तो वही तो बोल रहा था मैं, 2a। तो आपने बोला 2a का मतलब है ये 20, ये 20 है ना। तो बस आपको बोलना था ओल्ड टीएसए में हमारा आंसर क्या आएगा। इधर देखो, न्यू टीएसए डिवाइडेड बाय 6, ये आंसर है। तो न्यू टीएसए कितना है? न्यू टीएसए है ओल्ड टीएसए प्लस एक्स्ट्रा। तो आप बोलोगे 1/6। ओल्ड टीएसए कितना है? 6 × √3/4 इंटू 2, और बेस पैरामीटर कितना? 60 इंटू हाइट। ठीक है, और एक्स्ट्रा कितना आएगा? ऐसे 3 कट है यानी 6 बन गए। तो 6 20 × 20, 6 अंदर भेज दो, 6 से 6 कट गया, यहाँ 10 आ गया, तो यहाँ 6 कट गया, यानी कि आंसर आपका जो आना चाहिए मेरे हिसाब से 25 है ना। 50√3 एक है, प्लस 200 प्लस 400, 600 प्लस 50√3। पता नहीं मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना करी हो, मेरी आंख खुल नहीं रही है बट मैं कर रहा हूँ। 600 प्लस 50√3 आंसर आना चाहिए। वेरीफाई करना सर। है ये कैसी ग्रीन टी है, शक्ल ही गंदी है। वेरीफाई करिए प्लीज। 600 प्लस 50√3 आ रहा है मेरा। कमेंट्स में लिखो फिर आगे बढ़ूंगा।
समझ में आ गया या नहीं? भोले शंकर हरिओम। कर लोगे प्रिज्म कटिंग या नहीं? एक बार और रिपीट करते हैं भाई साहब। देखो, एक एक पार्ट का बताना था, चाहे एक का बताना हो किसी का भी, मैं सिर्फ न्यू टीएस से निकालूंगा। मैंने उसी का मेथड बताया आपको। घूम फिर के कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको न्यू टीएस से निकालना है, ठीक है? और न्यू टीएसए का एक ही फॉर्मूला है कि ओल्ड टीएसए में एक्स्ट्रा जुड़ेगा। एक्स्ट्रा के लिए आपको क्वेश्चन क्या कटिंग के हिसाब से सोचना पड़ता है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता। बनाने लगे तो बन सकते हैं, हर चीज हर शेप के अलग बनेंगे। तो आपने बोला जब एक कट लगा रहे हो, आप ऐसे देखिए, जब आप एक कट लगा रहे हो, इस एक कट से दो नए सरफेस बनेंगे, टू न्यू सरफेस। और किस टाइप का बन रहा है? एक तो यही लेंथ है, एक तो ये लेंथ है, और एक लंबाई है। तो ये 20 था और लंबाई भी 20 थी, यानी कि स्क्वायर बनेगा 20 इंटू 20 के दो बनेंगे। और ऐसे तीन कट थे, यानी तीन कट से 6 स्क्वायर बनेंगे। यानी एक्स्ट्रा ये है, एक्स्ट्रा सिर्फ ये है, बाकी ओल्ड टीएस से था। बस यही करना था। हर कट में 20 ही रहेगा क्या? अरे यार चरण, अगर इस टाइप का कट होता, मान लो जैसे अब मैं, चलो चलो कोई बात नहीं, मुश्किलें आ रही हैं, कोशिश करते हैं। अगर ये कट इस टाइप का लग गया होता, मान लो आपकी बारी, एक कट ये लगाया, एक कट ये लगाया, और एक कट ये लगाया। आपकी बारी, मैंने तीन कट ऐसे लगा दिए। ये कट है, अब ये कट है, तो इस कट से जो सरफेस बनेगा, दो बनेंगे, ये फाइनल है। लेकिन ये ए और हाइट है मान लो h, तो ये h और ये a√3, क्योंकि ये वाला क्या होता है, ये डिस्टेंस क्या होता है, a√3। तो इस कट से जब आप ऐसे काट रहे हो, तो a√3, और कितनी लंबाई तक जा रहा है कट, हाइट तक। तो एक कट से इधर, एक कट से दो रेक्टेंगल बन रहे हैं। कौन से h और a/√3 के। तो अगर तीन कट है तो 6 बन जाएंगे, खत्म। अब क्लियर हुआ थोड़ा? बताइए भाई। सॉरी, मैंने ट्रेपेजियम ले लिया था। किस चीज में ट्रेपेजियम? समझा ही नहीं मैं, ट्रेपेजियम कैसा? बहुत तसल्ली से वो है। टॉपिक थोड़ा ऐसा है, इसलिए इतनी आसानी से पढ़ा रहा हूँ, मतलब आराम से पढ़ा रहा हूँ। क्या आप स्पार्टन्स प्रिज्म और प्रिज्म कटिंग समझे? अभी आगे स्पेशली क्यूब में छोटे मोटी जो कटिंग होती है वो सब, वो भी बताएंगे कि बीच में से काट दिया तो क्या होगा। वो कुछ नहीं है, जैसे इस बार क्वेश्चन आया था। अब याद करिए, कल पिरामिड का एक स्पेशल टाइप बताया था, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बस ये आखिरी। टेट्राहेड्रन, और टेट्राहेड्रन में हमें पता है पिरामिड के बारे में, वॉल्यूम हमें पता है, एल से पता है हमें पिरामिड का, टी एस से पता है। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3
एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये होता है 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट। और ये होता है LSA प्लस एरिया ऑफ बेस। ये जनरल पिरामिड के बारे में पता है। पिरामिड टेट्राहेड्रन में एक चीज याद करने को बोली थी बस, कि हाइट पता कर लो, √2/√3 यही होता है ना। EPFO का रिजल्ट आ गया है। बोलो हाँ या ना, आगे बढ़े। ठीक है, तो टेट्राहेड्रन में थोड़ा सा और रिवाइज करा देते हैं। टेट्राहेड्रन एक ऐसा पिरामिड है जिसका और बेस भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और जो 3 लेटरल सरफेसेस हैं वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यानी ऐसे करके कि अगर ये ऐसे बेस है और ये जो बन रहा है ये भी सब ए सब ए है। तो ये इसका जो लेटरल सरफेस एरिया निकालना बहुत आसान है। 3 इक्विलेटरल सरफेस एरिया का मतलब 3 इक्विलेटरल का एरिया निकाल तो लेटरल है, 4 इक्विलेटरल का निकालोगे तो टोटल है। मेन पॉइंट है इसका वॉल्यूम निकालना, और वॉल्यूम तभी निकलेगा जब आपको हाइट पता होगी। हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन होती है √2/√3a, और कल प्रूव करी थी, प्रूव्ड यस्टरडे। ठीक है, ठीक है बाबू जी। इसका आंसर बताओ, वॉल्यूम क्या निकलेगा? एरिया ऑफ बेस 1/3, एरिया ऑफ बेस यानी √3/4 a² इंटू हाइट, हाइट है √2/√3 ये। यानी हाइट है √2/√3a। √3 से √3 काट दो, 3 से 3 काट दो, और 4 से 2, 2 4। मेरा तो आंसर ही 3 आ रहा है। वॉल्यूम गलत कर दिया क्या मैंने? देखना क्या गलती करी है। एरिया ऑफ बेस A², सही 3 रह गया, 9 आएगा। एरिया ऑफ बेस 9, चेक करना 9 ही आ रहा है ना आंसर। देखो मैंने किया क्या, मेरे को पता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ये था। कई लोग याद भी कर लेते हैं, कल प्रूफ भी कराया था। √3, √3 से √3 काट दो, √2/12a³। तो कई लोगों ने ऐसे भी किया होगा, बात वही है। इसका आंसर बताओ, 1 मिनट ले लो।
निकाला किसी ने, क्या है 36√3। ओके, वॉल्यूम दे रखा है, यानी कि फॉर्मूला याद है किसी को तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं भूल जाता हूं, मतलब अभी मेरे को याद रहेगा लेकिन मैं भूल जाता हूं, तो बस सिर्फ एक ही चीज पे फोकस रहता है कि वॉल्यूम पिरामिड 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये 18√2 दे रखा है, ठीक है भाई। तो √2 से √2 काटो, ए क्यूब की वैल्यू 18 × 12, यानी कि यहां पर आपका आ गया 216, यानी कि ए की वैल्यू 6 आ गई। तो टीएस से कितना आएगा? टीएस से होता है 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, तो 36√3 आसान था। टीएस पे आ जाता है एक आध क्वेश्चन, और कुछ नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ढंग से रिवाइज कर लेना ये चैप्टर, आप समझ जाइए कि अगर अच्छा नहीं होता, छोटा मोटा टॉपिक होता, तो ऐसे आके इतना आराम से नहीं पढ़ाता मैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है और समझने वाला है। ऑल्दो अगर हम पिछले 2-3 सालों से देखें, 2 साल से भी देखेंगे, तो इतना अजीब नहीं आ रहा, बट स्टिल आपके साथ धप्पा हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि भाई नया वेंडर आएगा, तो इसलिए कच्चे काम नहीं करने हमने, ठीक है। थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।